सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वांचल के जिलों के 3 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर बीएलडब्ल्यू के खेल मैदान के लिए निकल गया। वहां गेस्ट हाउस में कुछ देर आराम कर उनका काफिला शाम को विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। दर्शन पूजन करने के बाद वहां परिवार संघ दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने पहुंचे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। 11 मार्च को मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मारपीट की घटना सामने आई थी। सपा अध्यक्ष ने मुरादाबाद में उन पर दर्ज एफआईआर के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा सरकार की हताशा का प्रतीक है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच टीकाकरण अभियान जारी है। तमाम राजनेता कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने भी कोरोना का टीका लगवाया। मायावती ने टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। मायावती ने केंद्र व राज्य सरकारों से गरीबों को फ्री में टीका लगाने की अपील की है। योगी सरकार बेरोजगारों के लिए सूबे में मिशन रोजगार चला रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि हमारी सरकार 4 साल के इस कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गरिमा दांव पर लगी थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देखकर नियुक्तियां दी जाती थी। धन बल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में पारदर्शिता और शुचिता कपोल कल्पना मात्र थी। गाजियाबाद में पुलिस ने एक युवक को मंदिर से पानी पीने पर बच्चे को पीटने के मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बच्चे से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया है। वीडियो में आरोपित युवक पहले लड़के का नाम पूछता है, फिर कहता है कि अपने धार्मिक स्थल क्यों गया था। लड़का बताता है कि पानी पीने, जिसके बाद आरोपित लड़के से गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर देता है। मऊ की सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और योगी सरकार में तकरार जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा ने उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अंसारी परिवार ने रंधावा की आवाभगत भी की। जानकारी के मुताबिक मंत्री सुखजिंदर रंधावा 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे हैं। उनके साथ पंजाब के 2 आईएएस अफसर और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं। आरोप है कि मंत्री के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सारा इंतजाम मुख्तार के परिवार ने किया है। मुख्तार से संबंध रखने वाले अब्बास नकवी, सईद अनवर और आसिफ खान ने मंत्री की आवाभगत भी की। यही नहीं, मंत्री के होटल ताज में मुख्तार के परिवार से मिलने की बात भी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध अभियान
छेड़ रखा है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मोबाइल स्नैचरों के गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। इन स्नैचरों के कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 14 मोबाइल फोन, एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस व 2 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अजित सिंह हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। यह आदेश जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने धनंजय सिंह की याचिका पर पारित किया। याचिका में अजित सिंह हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। मामले पर कुछ देर की बहस के उपरांत याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की थी कि याची को बेगुनाह सिद्ध करने लायक साक्ष्य आते हैं तो उसे पुनः नई याचिका दाखिल करने की भी स्वतंत्रता रहे। कोर्ट ने नई याचिका की छूट प्रदान करते हुए वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर पहुंचे। इस दौरान चौपाल से लेकर भोजन तक सुर्खियों में रहा। उन्होंने जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा गोलो ककोडर में आजाद नगर में ग्राम चौपाल की। इसी गांव में भाजपा के यूथ अध्यक्ष प्यारेलाल गौतम और गांव प्रभारी ब्रजेश निषाद के घर की रसोई में बना भोजन किया। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ आए मेहमानों को भोजन भी पत्तल में परोसा गया। यही नहीं, मिट्टी की कटोरी में खारिका और मिट्टी के गिलास में ही पानी भी दिया गया। इसी अंदाज को स्वदेशी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब दूर दराज गांव तक जाने वाली सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर होगी। लोक निर्माण विभाग अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 3 मीटर चौड़ाई के ही सड़कें बनाता रहा है। विभाग द्वारा 250 से अधिक आबादी वाले तकरीबन 6000 गांव को चरणबद्ध तरीके से पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की लगभग 2,50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। विभाग द्वारा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3 मीटर चौड़ाई तक के ही सड़कें बनाई जाती थी। चूंकि समय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपन्नता आई है, जिससे गांवों में 4 पहिया निजी वाहनों का तेजी से आवागमन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अब 3 मीटर के बजाय 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में देर रात एक युवक ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। उस वक्त महिला घर में अकेली थी। इस दौरान एक युवक उनके घर में पहुंचा। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वह घर में दाखिल हो गया। अचानक गोली चलने की आवाज आई। पड़ोसी घर में दाखिल हुए तो महिला लहूलुहान पड़ी मिली। महिला को गोली मारने के बाद वह फरार हो गया। हमलावर का पीछा कर उसे दबोच लिया गया और पिटाई कर दी गई। वहीं पुलिस ने रौनक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया और आरोपित को अपने साथ लेकर चली गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपित मलिहाबाद निवासी कमला सिधारा है। कमला के पास तमंचा बरामद हुआ है। राज्य सरकार प्रदेश की 56 नई नगर पंचायतों में शहरों जैसी सुविधाएं देने जा रही है। इसके लिए विकास की योजनाएं तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नगर विकास विभाग का मानना है कि शहरी सुविधाएं देने के बाद नगर पंचायतों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये नई पंचायतें 29 जिलों में है। राज्य सरकार आबादी बढ़ने के साथ ही ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देती है। संभल में चुनावी माहौल बनाने के लिए परोसी गई शराब पीने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत अभी गंभीर है। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों ने शराब से पहले भांग का भी सेवन किया था। एसपी डीएम के साथ ही आईजी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बांस आधारित शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, बरेली, झांसी, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में सामान्य सुविधा केंद्रों यानी CFC की स्थापना कराई जा रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले इन CFC के माध्यम से किसानों, बांस शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ताजमहल पर विवादित बयान दिया है। बलिया के बैरियासी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि ताजमहल बहुत जल्द ही राम महल बनेगा। सिंह ने कहा कि शिवाजी के वंशज के रूप में यूपी में योगी जी आ गए हैं। गोरखनाथ जी ने शिवाजी के रूप में योगी जी को पैदा किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए बीजेपी विधायक ने कहा है कि बंगाल को बचाना है तो बंगाल के लोगों को ममता की तिलांजलि देनी होगी। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में अब जिला पुलिस उसे एक और बड़ी चोट देने जा रही है। इसके तहत पिछले दिनों उसके कब्जे वाली जिन संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उन जमीनों को कुर्क करने का फैसला लिया गया। इसमें न सिर्फ उसके दफ्तर बल्कि मकान व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीनें भी शामिल हैं।